Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel सोल डिवाइन जर्नी टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि नवंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये नवंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यह महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरीके का होगा। यहाँ पर पहला कार्ड द स्टार है, देन इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ समर का कार्ड है। सो पाइसेस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप ज्यादा जो फेथ है वो इमोशंस पर रखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप किसी को अपना 100% देंगे तो सामने से आपको भी 100% मिलने वाला है। तो ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपकी हर्ट हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि हर केस में ही होगा। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बदलती हुई मुझे नजर आ रही है। आपका रिलेशनशिप आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो कैसे चेंज होगा वो हर केस में डिफरेंट होगा, बट रिलेशनशिप की एनर्जी क्या होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनसे आप प्यार करते हैं उन पर आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो सामने वाले को बड़े प्यार से समझाइएगा, सामने वाला इंसान जरूर समझ जाएगा। ठीक है, देखिए रात के टाइम का अपना शेड्यूल बना लीजिए। रात को देर तक अगर जागते रहेंगे, नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो पूरी रात सोचते सोचते ही निकल जाएगी। ठीक है, आप नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। आपको रात के टाइम पर अपना शेड्यूल इस तरह से बनाना, अपना डिनर कीजिए, वॉक पर जाइए, मेडिटेट कीजिए और सो जाइए। अगर स्क्रोलिंग करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसी सोच में डूब जाएंगे और पूरी रात नेगेटिव थॉट्स में ही गुजर जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। फियर की एनर्जीज को लेट गो कीजिएगा। आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने वाला है, बस नेगेटिविटी वैसे ही आपको परेशान करने वाली है, वो भी स्पेशली रात के टाइम पर। ठीक है, सो रात को देर रात तक नहीं जागना है और जितने भी फैसले इस महीने में बनाने हैं वो पारदर्शिता रखते हुए फैसले बनाने हैं। पास्ट में आपने कुछ अच्छे डिसीजंस बनाए होंगे जिसका रिवॉर्ड आपको इस महीने में मिलने वाला है। आप अपनी लाइफ में कोई सक्सेस हासिल करेंगे अपने पास्ट डिसीजंस की वजह से। उसके लिए आप बहुत प्राउड फील करेंगे, खुद को शाबाशी देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके आसपास वाले लोग आपको शाबाशी देने वाले हैं। ठीक है, अपनी लाइफ का नेक्स्ट फेज या फ्यूचर बहुत ध्यान से प्लान कीजिएगा। यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। ये अनोइंग चैलेंजेस होंगे, इन्हें आपने पहले भी फेस किया है तो अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आप इन्हें बहुत इजीली ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। पास्ट में जो भी आपने मेहनत की है या प्रेजेंट में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसे आप बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, वो आपका हक भी है। इस महीने में आप बहुत ही ज्यादा फंसी एनर्जीज में नहीं रहने वाले हैं, आप लेट गो वाली एनर्जीज में रहेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा जो पास्ट में हो गया सो हो गया, फ्यूचर की ओर बढ़ना चाहिए। आप ईश्वर पर भरोसा करते हुए लीप ऑफ फेथ के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस तरीके के एटीट्यूड को अपनाएंगे ना तो आपकी जितनी भी चिंताएं हैं वो ऑप्टिमिज्म से रिप्लेस हो जाएंगी, जितने भी डर है वो होप से रिप्लेस हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों का आगमन होगा।
ठीक है। इस महीने में घर का कोई तीसरा व्यक्ति आपको आपकी लाइफ के रिगार्ड में बहुत ज्यादा गाइडेंस देने वाला है। आपको उस पर्सन के गाइडेंस को सुनना चाहिए। इस महीने में वो काम कीजिएगा जिस काम को करने में आपको मजा आता हो। ठीक है। अपने मन को मारकर आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप अपने करियर के अंदर बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ सकते हैं। इस महीने में जिस भी चीज को हाथ लगाएंगे वो चीज सोना बन जाएगी। आपको ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर में सक्सेस मिलेगी अगर आप प्रैक्टिकली चलेंगे। अगर आप इमोशनल होकर चलेंगे तो सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ठीक है। जो प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट नहीं हो रहे थे वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नई करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मनी के रिसोर्सेज बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप इस महीने में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो तो हम इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज में चेक करेंगे। बट जब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है ना, तब ईश्वर हमारा टेस्ट भी लेते हैं। तो इस महीने में आपको कंपैशनेट रहने की भी जरूरत है। इगोइस्टिक एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है। लोग आपके साथ जुड़ने का ज्यादा प्रयास करेंगे। जो काम आप स्टार्ट करेंगे उस काम को खत्म आपको जरूर करना है। इस महीने में आपके सामने कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज आ सकता है, तो आपको उसे अपने इंटेलेक्ट से ही सॉल्व करना है। आपके सामने कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन या हेल्पफुल इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, आपको मैसेज की एनर्जी को पिक करना है, मैसेंजर की एनर्जी को पिक नहीं करना है। लॉजिकल होकर आगे की ओर बढ़िएगा, अनडिप्लोमेटिक होकर आपको अपनी लाइफ के फैसले बनाने हैं। इस महीने में आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने का पूरा प्रयास करेंगे और बहुत हद तक आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले भी पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं और जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई रुकावट अगर अचानक से आ जाती है तो अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ईश्वर की ये इंडिकेशन होगी आपको बताने के लिए कि चीजें आपके फेवर में तो है, लेकिन आपका मोड ऑफ एक्शन शायद गलत है। ठीक है। तो प्लान में थोड़ा सा फेरबदल कीजिएगा, फिर देखिएगा किस तरह से आपका प्लान सक्सेसफुली काम करता है। ओके। सो आई होप आपको जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए पाइसेस पीपल, अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा परेशान रहे होंगे, लेकिन अब जैसे महीना आगे की ओर बीत रहा है, आप बहुत ही रिलैक्सिंग एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका ये नो कांटेक्ट जोन खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखिए, आपके पार्टनर आपको जब अप्रोच करेंगे तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपके पार्टनर आपसे पीछे हट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और आपके पार्टनर जितनी भी बातें आपके साथ करने वाले हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे। आपके पार्टनर का अचानक आपकी जिंदगी में वापस आना आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी पैदा करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि यही तो आप चाह रहे थे। ठीक है, इसी को ही तो आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको सामने जरूर रखना चाहिए। जब तक अंदर से अंतरात्मा ये ना कहे कि हमारे पार्टनर हमारे लिए सही है, तब तक अपने पार्टनर की तरफ आपको नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। आपको इमोशनल होकर फैसला नहीं बनाना है, आपको प्रैक्टिकल होकर फैसला बनाना है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके सामने ना एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट रखने वाले हैं कि फैमिली के सामने वो आपको लेकर आना चाहते हैं, फैमिली से अलग होकर वो स्टैंड ले रहे हैं। इस तरीके से वो एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है। आप अगर उस प्रैक्टिकल कमिटमेंट के लिए श्योर हैं तो आगे जरूर बढ़िएगा। आपके पार्टनर आपको कोई धोखा देने नहीं आ रहा है, बल्कि जितना टफ टाइम था ना आपके रिलेशनशिप का, वो यहाँ पर मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपके रिलेशनशिप का ओवरऑल जो टाइम है वो अब बेहतरी की तरफ ही बढ़ने वाला है। आप अगर अपने पार्टनर को हाँ कहते हैं तो जो जो एक्सपेक्टेशंस आपकी आपके पार्टनर से रही हैं वो सभी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर जरूर पूरा करेंगे।
ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपकी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। वो पहले आप चीजें क्लियर कर लीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और आपके पार्टनर आपसे कोई सीक्रेट मेंटेन नहीं करने वाले। जो कुछ उनकी जिंदगी में एक्चुअली हुआ, जिस वजह से उन्होंने आपसे ये डिस्टेंस बनाया, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो एनर्जीज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में स्टार्टिंग में आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से नहीं मैच हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा, आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत स्ट्रांग और क्लियर होने वाला है। आपका ये रिलेशनशिप मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अभी तक अपने पार्टनर के साथ मैरिड नहीं हैं, आपके पार्टनर आपको प्रैक्टिकल कमिटमेंट देने वाले हैं, अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या फिर आप उन्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। दोनों फैमिलीज आपस में मिलती हुई नजर आ रही है। शादी की डेट आप लोगों की फिक्स हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इस महीने में रिलेशनशिप को लेकर आपको अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। पहले आपको कुछ डाउट्स थे अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में, वो डाउट्स भी धीरे धीरे इस रिश्ते से निकल जाएंगे और आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपने जितने इनपुट्स इस रिलेशनशिप में लगाए हैं, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपके पार्टनर जो है वो आपके ऊपर पैसा खर्च करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं या आप अपने पार्टनर को गिफ्ट दे सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज नजर आ रही है। अगर कोई टेंशन की स्टेट आप दोनों के बीच में चल रही थी तो वो डिसॉल्व होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर जो है वो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। देखिए, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता आने वाला है, ठीक है। और उस रिश्ते को लेकर ना, पहले आपकी जो फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बहुत ही अलग होगा। हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कोई पर्सन ऐसा हो जो वो उस रिश्ते के लिए ना माने, लेकिन आपको उस रिश्ते पर गिव अप नहीं करना है। उस रिश्ते को आपको थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे? देखिए, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कीजिएगा। ये रिश्ते को पहचानने का साइन क्या है? ये रिश्ता ना आपके लिए बहुत दूर से आएगा, फॉरेन लैंड से हो सकता है, या फिर जहां आप रहते हैं वहां से डिस्टेंस काफी दूर होगा, ठीक है। और इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस से बहुत ही बेहतर होने वाला है, ठीक है। आपको इस पर्सन से मिलकर ऐसा फील होगा जैसे आप इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हैं। इस पर्सन के अंदर एक खासियत ये भी होगी कि इस पर्सन के ना फेस पे कहीं पर कोई चंद्रमा जैसा निशान होगा, ठीक है। ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रही है। और इस पर्सन के जो ज़ोडिक साइंस है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता इसी महीने में फिक्स होगा। शादी की डेट नवंबर दिसंबर के लिए निकल सकती है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 5 ऑफ समर का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिन्यूअल का कार्ड है। देखिए, इस महीने में करियर की एनर्जी बहुत ज्यादा अप डाउन रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली करियर में आप अच्छा ही करने वाले हैं। स्टार्टिंग में आपको फील हुआ कि आपने अपने करियर के रिगार्ड में ऐसा नहीं सोचा था। जो आप सोचते हैं वैसा तो होता ही नहीं है, लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए ना कि अगर वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करियर के अंदर चेंजेस नहीं हो रहे तो ईश्वर आपके लिए कुछ डिसाइड कर चुके हैं, उस तरफ को चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आपको ये भी फील होगा आपके करियर के रिगार्ड में कि बस आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए ही बने हैं। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, लाइफ में कोई फन ही नहीं है, ऐसी चीजें आपको ज्यादा फील होंगी। आपको अपने करियर में ना उतना मजा नहीं आने वाला है स्टार्टिंग में,
ठीक है, और थोड़ा सा आप इंडिसिसिव एनर्जीज में भी रहेंगे। आपको लगेगा कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए और नए करियर पाथ की तरफ को चलना चाहिए। फिर आपको लगेगा नहीं, अगर ये काम छोड़ दिया तो ऑब्वियसली करियर डगमगा सकता है। ठीक है, हो सकता है उतनी स्टेबिलिटी ना मिले जिस फील्ड की तरफ को आप बढ़ना चाहते हैं। बट इस महीने में आप अपना करियर पाथ डेफिनेटली चेंज करेंगे और उस करियर पाथ की तरफ चलेंगे जो आप फॉलो करना चाह रहे थे बहुत टाइम से। उस चीज को लेकर लोगों ने बहुत सारी जजमेंट्स आपके रिगार्ड में पास की होंगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि आप जॉब छोड़कर अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से चाह रहे थे, तो लोगों ने कहा होगा कि आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर इस महीने में आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगी और आप उसी डायरेक्शन की तरफ को बढ़ने वाले हैं। आपको जॉब में इसलिए डाला गया ताकि आप कुछ एक्सपीरियंस गेन कर पाए। ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रही हूँ। इसी तरीके से आप अपना करियर चेंज करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपने करियर में उन लोगों की बातें आपको बिल्कुल नहीं सुननी है जो लोग आपको नीचे की ओर खींचना चाहते हैं, जो लोग आपसे बहुत मीन तरीके से बात करते हैं, उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिएगा। अपने करियर के बारे में आपको किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करना है। करियर की एनर्जीज आगे बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही हैं। जो आप करना चाहते हैं अपने करियर में डेफिनेटली कर पाएंगे। पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज खत्म होंगी, डिले की एनर्जीज खत्म होंगी और करियर का चार्ज आपके हाथ में आएगा और महीने के लास्ट तक आप इस स्टेट पर पहुंच जाएंगे कि मुझे अपना करियर जिस तरह से बनाना था वैसे ही चीजें होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इगोइस्टिक एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे। अगर आपने इगोइस्टिक एनर्जीज में ऑपरेट किया, अगर आपने ये सोचा कि उस इंसान को नीचा दिखाया जाए जो इंसान आपको पहले नीचा दिखा रहा था, तो ये जो अच्छी एनर्जीज है करियर के रिगार्ड में वो आपके केस में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ईगो एक टेस्ट होने वाला है आपके लिए, तो इस एनर्जी को रेजिस्ट करना है। ग्राउंडेड रहिए। ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। स्पाइसेस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। जो भी आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं या जो भी आपका लाइफस्टाइल है, अगर आप उसी को ही फॉलो करते जाएंगे तो यहाँ पर हेल्थ को लेकर मुझे अच्छी एनर्जीज नजर नहीं आ रही है। आपको अपने ईटिंग हैबिट्स में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस क्रिएट करने होंगे। अपने हेल्थ को आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट स्फेयर नहीं है। आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होगी, आपको बीपी शुगर जैसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नीज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बैक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपनी हेल्थ के रिगार्ड में अपनी हैबिट्स को बदलने की जरूरत है। डरा नहीं रही हूँ, पहले से आपको अलर्ट कर रही हूँ। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो लाइफस्टाइल को चेंज करके ही उस दिक्कत को आप ओवरकम कर सकते हैं। सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करने वाली है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने हेल्थ पर ध्यान देना ही क्यों है, सब चीजें वैसी होती हैं जैसे ईश्वर चाहते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, आपको डीप एंजाइटी के इश्यूज भी हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको हेल्थ की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस मंथ में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में इन्वेस्टमेंट को लेकर ना आपके मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप इनडिसिसिव रहेंगे।
आपको अपना मन बनाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है? आपको अचानक से मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर एक्शन की स्टेट में रहिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि वक़्त ही सही नहीं है, नहीं, मौका बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। आपने जहाँ सोच कर रखा है, वहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे, ऐसा नहीं है। कोई नई अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने वाली है, उस अपॉर्च्युनिटी को देखकर उस पर थोड़ी-सी रिसर्च कीजिए, ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में ऑपरेट मत कीजिएगा और मनी की टर्म्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, सिल्वर में भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। बाकी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक में कोई एफडी खोलना चाहते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूँ घर बनाने की, तो घर बनाने के लिए ये महीना उतना अच्छा नहीं है, नहीं बन पाएगा। मतलब आप स्टार्ट भी कर लेंगे, आप चीज़ों को इनिशिएट करने की कोशिश भी करेंगे, नहीं बन पाएगा, ठीक है? कहीं न कहीं काम आपका रुक जाएगा। लेकिन अगर आप कोई कमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, कोई सैलून खोलना चाहते हैं, वो आप डेफ़िनेटली खोल पाएँगे। उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई शॉप अपनी नज़र में रखी हो, वो ना मिले आपको और आपको कोई और शॉप मिल जाए, इस चीज़ की संभावना यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए, अब हम उन लोगों के लिए एनर्जीज़ देखते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पाइसेस पीपल, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है? जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का होगा? रिन्यूअल का कार्ड है, द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। इस महीने में यूनिवर्सल एनर्जीज 100% आपको सपोर्ट करने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे या आप मेहनत नहीं करेंगे। आप मेहनत करेंगे अगर, तभी यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी। इस महीने में पहले तो अपने पढ़ाई के अप्रोच में थोड़े से चेंजेस लेकर आइए, ठीक है? हो सकता है कि आपको किसी की गाइडेंस मिलेगी पढ़ाई के रिगार्ड में, उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर मानिए, ठीक है? जो ऐसा कोई एग्ज़ाम जिस पर आप हार चुके थे, आपको लगा कि ये एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं हो सकता है, उस एग्ज़ाम पर इस महीने में मेहनत कीजिए, वो एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्रैक होगा। अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम मुझे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम भी इस महीने में ज़रूर क्लियर होगा। प्रमोशनल एग्ज़ाम भी आपका क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन पुरानी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना होगा। आपको ये चीज़ें अपने साथ लेकर आगे की ओर नहीं बढ़ना है कि पास्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ नहीं था, अब तो क्या ही होगा, नहीं, ठीक है? और गाइडेंस को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। जो भी इंसान आपको गाइडेंस दे उसको फ़ॉलो ज़रूर करना है। ग्रुप में बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, फ्रेंड्स के साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है, दिन के टाइम पर ही आप पढ़ाई करेंगे। अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, तब पढ़ाई कीजिए, तभी आपका फ़ोकस बन पाएगा। और अगर आपको किसी ने बहुत ही कुछ गलत आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में कहा है कि ये एग्ज़ाम के बारे में आप कैसे सोच रहे हैं, ये एग्ज़ाम तो आपका कभी क्लियर ही नहीं हो सकता है, उस पर्सन की बातों को पीछे छोड़ दीजिए, ठीक है? जब आपका रिजल्ट आएगा तो अल्टीमेटली अपने आप उस इंसान को जवाब मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। इस महीने में आपको भी फ़ील होगा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। आपको इस तरह से अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो पढ़ाई की एनर्जी ओवरऑल बहुत अच्छी है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। यहाँ पर सनंत कुमार का कार्ड है, केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है, यहाँ पर लव एंड पीस का कार्ड है, देन एज टीचर अवेकन्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। देखिए पहले तो आपको ना
किसी को भी ये साबित करने की जरूरत नहीं है अपने जीवन में कि आप बिल्कुल सही हैं। आपको अपने लिए शांति का चुनाव करना है। आपको यूनिवर्स के जो फेमिनाइन तत्व की तरफ से हीलिंग मिलेगी, जिससे कि आपके जो इमोशनल वुंड्स हैं वो भरेंगे। आपको माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की पूरे मंथ में आराधना करनी है, ठीक है। इस मंथ में अगर आपके एक्सपीरियंस को कोई सुनने आता है या आपसे पूछता है कि आपका इस चीज पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस पर्सन को गाइडेंस दीजिएगा। अदरवाइज फ्री में आपको किसी को भी किसी तरीके की कोई गाइडेंस नहीं देनी है। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने आप को आपको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। इस मंथ में कहीं पर भी आप अटक जाते हैं तो ईश्वर के सामने सरेंडर कीजिएगा। आपको आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। आपको ट्यूसडे और संडे के दिन पर लाल रंग की चीजों का दान करना है। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं। आप रेड कलर के किसी कपड़े का दान भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्यार का चुनाव करना है। आपसे कोई मदद मांगने आ रहा है तो उस पर्सन की मदद आपको जरूर करनी है। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना आपको नहीं भूलना है। उससे क्या होगा कि जो ईश्वर आपको गाइडेंस देना चाहते हैं ना, वो गाइडेंस आपको क्लियरली सुनाई देगी। और फ्राइडे के दिन से आपको मेडिटेशन करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा पर आपको मेडिटेशन करनी है, अपने क्राउन चक्रा पर, अपने थर्ड आई चक्रा पर आपको मेडिटेशन करनी है, ताकि ईश्वर जो कुछ भी आपको देना चाहते हैं वो आप एक्सेप्ट कर पाए, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ पाए। गिव एंड रिसीव इस मंथ में डिवाइन के साथ बैलेंस में होगा, लेकिन उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और उसी चीज के लिए आपको मेडिटेशन की तरफ को बढ़ना है। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर मिस्टिक हीलर का कार्ड है, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है, फॉग्ड इन का कार्ड है, देन इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है, देन इज वेलियंट करेज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में धुंध छाई हुई है तो स्लो चलिए, अपना वक्त लीजिए, ये धुंध छट जाएगी। इस मंथ में डिवाइन आपको खुद ब खुद हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। आप खुद ब खुद ईश्वर के द्वारा हील होंगे। आपको अपनी लाइफ में जो भी एक्शन लेना है वो पैशनेट होकर लेना है। घबरा कर किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते चाहिए। आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और वहां पहुंच जाएंगे जहां एक्चुअली आप पहुंचना चाहते हैं। इस मंथ में स्पिरिचुअल सोर्स भी आपके लिए ओपन हो रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बढ़ने वाले हैं। सो आई होप पाइसेस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।